तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड इंजीनियरिंग बॉयज आपके लिए अब इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको आप सैम्पल पेपर भी बोल सकते हो, वो लेके आ चुके हैं। क्योंकि एक दिन का ही वक्त है एंड मैंने एक वीडियोस पब्लिक कर दी है एंड अब ये वीडियोस 8 सैम्पल पेपर का आने वाला है। मतलब इसमें 8 क्वेश्चन मिलेंगे। 8 के अंदर क्या रहेगा, आपको पैटर्न मालूम है भैया, आपको कैसे देते हैं, ए एंड बी पार्ट्स देते हैं, ठीक है। सो आई होप आज का पेपर बहुत बेहतरीन गया होगा M2 का एंड अब आप ट्रस्ट कर सकते हैं इंजीनियरिंग बॉयज पे, क्योंकि इंजीनियरिंग बॉयज एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है एंड यहाँ पे आपको आपके इमोशंस के साथ नहीं खेला जाता एंड यहाँ पे आपको जेन्युइन चीजें बताई जाती हैं जो कि एग्जाम से रिलेटेड रहते हैं। जेन्युइन आपको मतलब आपके डाउट्स का सॉल्यूशन दिया जाता है, चाहे हम कॉल पे बात करके हो या मतलब अपना चैट्स के अकॉर्डिंग हो या ग्रुप चैट्स हो या जो भी है या लाइव सेशन हो। सो सारी चीजें प्रोवाइड करता है इंजीनियरिंग बॉयज आपको एंड आपको ये फैसिलिटीज कहीं भी नहीं मिलेंगे एंड स्पेशली आपको मोटिवेट करते हैं हम, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो डीमोटिवेट होते हैं। सो हम ये भी काम करते हैं। सो बाकी आप लोगों ने ट्रस्ट कर लिया होगा इंजीनियरिंग बॉयज पे एंड जैसा कि आपका इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन है, इसमें 5 यूनिट है। पहला आइडेंटिफाइंग कॉमन एरर इन राइटिंग, सेकंड वोकेबलरी बिल्डिंग एंड कंपैरिजन, कम्युनिकेशन डेवलपिंग स्किल्स एंड बिजनेस क्रॉसपॉन्डेंस। सो देयर आर 5 यूनिट्स। सो इसमें से हम आपको कुछ यूनिक टॉपिक या जो प्रिडिक्टेड टॉपिक हैं इंजीनियरिंग बॉयज की तरफ से जो आ सकते हैं, उनके बारे में हम आपको बताएंगे एंड आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, बिकॉज आपके 2 एग्जाम मतलब जिनका बैक था उनको इंक्लूड नहीं कर रहा हूं मैं। जो आपका केमिस्ट्री है या फिजिक्स सेशन है, उनके एग्जाम हो चुके हैं एंड 2 एग्जाम हो चुके हैं आप लोगों के, ठीक है। एंड फिजिक्स केमिस्ट्री M1 एंड M2 बहुत बेहतरीन एग्जाम गए हैं आपके। जितना हमने बताया है आपने करके ही गए होंगे एंड बात ऐसी है ना ब्रो, मैं बता सकता हूँ जितने भी मेरे भाई बहन जो भी देख रहे हैं, तो मेरे छोटे भाई बहनों, मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आ सकता है, बट आपको प्रिपरेशन खुद करनी पड़ेगी एंड अब तो थ्योरी सब्जेक्ट है, उसके बाद BEEE है, ED है। सो उसके लिए काम चल ही रहा है एंड जिनका BME है, BCEM है, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिज्म, एंड जिनका BCE है, तो सारे वीडियोस आएंगे, सारा गाइडेंस मिलेगा आपको। बस आपको क्या करना है, प्लीज अब तो यार इंजीनियरिंग बॉयज पे ट्रस्ट करके देखो ना, मैं आप पे ट्रस्ट ब्रेक नहीं करूंगा, ठीक है। सो सबसे पहले बता दें कि 5 यूनिट है एंड 5 यूनिट में मैं सिर्फ आपको 8 क्वेश्चन देने वाला हूँ। 8 के अंदर A एंड B पार्ट होगा जो कि आपके पेपर में आता है, ठीक है। सो अब हम बात करेंगे कि हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ये यूनिट नंबर 1 से निकल के आता है। एक्सप्लेन द कॉमन एरर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पाएंगे, एक्सप्लेन द कॉमन एरर्स इज द इन द यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशन विथ एग्जांपल। सो ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है एंड ये आता ही आता है। ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, फिर आपको एक आता है करेक्ट द एरर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो आपको कुछ सेंटेंस दे दी जाएंगे, आपसे बोला जाएगा कि इनको करेक्ट करके दीजिए। सो ये आपका यूनिट नंबर फर्स्ट के 2 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि देखो यूनिट नंबर जो फर्स्ट है ना, वो बेसिकली आर्टिकल, सब्जेक्ट, वर्ब, प्रीपोजिशन, एग्रीमेंट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच और सेंटेंस के स्ट्रक्चर के ऊपर। तो आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। सो सबसे पहले आप लोग जिनको नहीं आता है, सो कॉमन एरर इन द यूज ऑफ आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन विथ एग्जांपल कर रहे हैं एंड करेक्ट द एरर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये वाले क्वेश्चन कर लेना क्योंकि आएंगे ही आएंगे। फिर नाउ दूसरा क्वेश्चन हमारा वो भी यूनिट नंबर 1 से ही है। इसमें वॉइस एंड स्पीच के बारे में। इसमें आपको क्या आएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, राइट टू रूल्स एंड टू एग्जांपल्स ऑफ ईच। तो देखो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का मैं बता दूं कि सिर्फ टोटल टेंस कितने होते हैं आपके, 12 प्रकार के होते हैं। टोटल टेंस होते हैं 3 एंड इनके सब टाइप कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट, सो इनके सबके होते हैं। मतलब पहला हो गया अपना सिंपल, हो गया कंटिन्यूस, हो गया परफेक्ट, हो गया परफेक्ट कंटिन्यूस। बट जब एक्टिव पैसिव की बात आती है तो सिर्फ 9 सेंटेंसेस को, मतलब 9 जो टेंस होते हैं उनको कंसीडर करते हैं, 3 के एक्टिव पैसिव नहीं बनते, जो कि है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। सो एक्टिव पैसिव इनके बनते हैं। सो मतलब इनके नहीं बनते हैं एंड जो 9 बाकी बच जाते हैं ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट continuous, past perfect
एंड फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो इनके एक्टिव पैसे बनते हैं, अदर 3 के नहीं बनते हैं, ठीक है। फिर आता है कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो आपको कुछ सेंटेंस दे दिए जाएंगे, उनको बोला जाएगा कि आप एक्टिव एक्टिव पैसे एक्टिव में चेंज करो। कुछ क्वेश्चन दे दिए जाएंगे जो बोले जाएंगे आपको पैसिव में चेंज करना। फिर कुछ क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, आपको बोला जाएगा कि डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करो। फिर इनडायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो ये यूनिट नंबर 1 के मैंने 4 क्वेश्चन दे दिए हैं। तो एक्टिव, पैसिव और इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, इनकी आपको प्रिपरेशन करनी है एंड इनको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। एंड करेक्ट कुछ सेंटेंसेस करेक्ट करने को आएंगे, सो प्लीज उनको भी देख लीजिएगा। एंड नाउ अब हम बढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 पे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होने वाला। सो ये वोकेबलरी यूनिट से होने वाला है। एंड वोकेबलरी यूनिट में आपको क्या पढ़ना है? वोकेबलरी में आपका प्रीफिक्स है, सफिक्स है, एंड फॉरेन लैंग्वेज इन इंग्लिश टू फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, रीडिंग कंपैरिजन। सो ये सारे आपके क्या हैं, ये आपका सिलेबस है। एंड इंपॉर्टेंट क्या है आपका, व्हाट आर प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो भाई प्रीफिक्स एंड सफिक्स क्या है, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल हाउ दे हेल्प इन वोकेबलरी बिल्डिंग। सो पहला क्वेश्चन ये हो गया। एंड दूसरा क्वेश्चन क्या कि आपको दे दिया जाएगा सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स लिखना। मतलब सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची एंड विलोम शब्द लिखिए जो शब्द हैं, ठीक है। होने जैसे आपको एडेंट, ऑनेस्ट, कॉम्प्लेक्स एंड रैपिड, ये 4 दिए गए हैं। ऐसे आपको पेपर में भी देखने को मिल सकते हैं। फिर यूनिट नंबर 2 से हमारा है रीडिंग कंपैरिजन। सो रीडिंग कंपैरिजन सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन रीडिंग कंपैरिजन एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन कम्युनिकेशन। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं दे रहा हूं आपको। एंड बी क्वेश्चन क्या है, रीड द पैसेज बिलो द आंसर द फॉलोइंग दैट द क्वेश्चन प्रोवाइड शॉर्ट पैसेज। तो यहाँ पे आपको एक पैसिव वॉइस भी, पैसिव मतलब एक अनसीन पैसेज मिलेगा आपको। एंड आपको कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे, तो वो क्वेश्चन आपको पैसेज जो पैसिव रहेगा आपको उससे क्या करना है, जो अनसीन पैसेज रहेगा तो मतलब एक पैराग्राफ टाइप का आपको दे दिया जाएगा। एंड कुछ फ्यू क्वेश्चन दिए रहेंगे। सो आपको उसको पढ़ के उन 4-5 क्वेश्चन के आंसर निकालने। सो ये इस पे है। सो हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। एंड हम आते हैं यूनिट नंबर 3 पे, जो हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि कम्युनिकेशन से है। सो इसमें आपको क्या पढ़ना है, देखो इसमें आपको पढ़ना है डिफाइन कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन क्या है उसको डिफाइन करना है। एंड 7 एक्सप्लेन द प्रोसेस। सो देखो दो, डिफाइन कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन प्रोसेस। प्रोसेस क्या है कम्युनिकेशन का ये बताना है आपको। एंड 7 C's जो समझते हैं तो 7 C's भी करना है आपको। तो 7 C's बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर चाहिए है तो आप प्लीज टेलीग्राम, ये क्वेश्चन क्या, सारे क्वेश्चन ही आपको दिए जाएंगे कहाँ पर, टेलीग्राम पे। तो सारे क्वेश्चन का हैंड रिटन नोट्स है मेरे पास। तो प्लीज आप एक बार रेफर जरूर करें टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है। तो देखो कम्युनिकेशन पूछा जाएगा आपको कि कम्युनिकेशन होता क्या है। सो अब अपन बैक करते हैं टॉपिक पे। सो हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है क्या, डिफाइन कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन आपको बताना है कि कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आइडियाज, थॉट, फीलिंग्स या मैसेज एक इंसान से, मतलब एक सेंडर से दूसरे रिसीवर तक ट्रांसफर किए जाते हैं। इसका प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस होता है सबसे पहले सेंडर होता है जो सोर्स होता है, फिर मैसेज होता है, इनकोडिंग होता है, चैनल होता है, चैनल को आप मीडियम भी बोल सकते हैं, डिकोडिंग होता है, फीडबैक होता है, एंड नॉइस होता है। तो ये होता है। फिर आपका इसी के साथ है कि आपको 7 C's बताने। सो 7 C's इफेक्टिव कम्युनिकेशन। 7 C's कौन से जरूरी है, देखो क्लियर सबसे पहला जो है वो है क्लियर। मतलब मैसेज बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, मतलब एकदम क्लियर होना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कौन कंसाइज, क्या मैसेज छोटा होना चाहिए और सीधा होना चाहिए। जैसा कि मैं आपको दे रहा हूँ कि मैं एक एक चीज का मतलब समझा रहा हूँ। कंसाइज मतलब मैं मतलब सीधा हो और सामने वाले को समझ में आए बिना कोई अननेसेसरी फालतू चीज बोले हुए। फिर आता है कॉन्क्रीट मैसेज, फैक्ट और एग्जाम्पल के साथ होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ कि 7 C's क्या होते हैं ऐसे। फिर करेक्ट क्या होता है, मैसेज ग्रामेटिकली सही होना चाहिए और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि करेक्ट का मतलब क्या होता है, तो ये ग्रामेटिकल भी सही है एंड ये एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं आपको। कोहेरेंट है मैसेज, लॉजिकल और कनेक्टेड होना चाहिए, मीनिंग क्लियर होनी चाहिए, कंप्लीट एंड कर्टोसिस। सो देयर आर 7 C's ऑफ इंग्लिश इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आइडेंटिफाई द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, सो बैरियर बहुत सारे आते हैं, जैसे
आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये सब बहुत बड़ी चीजें हैं। तो देखो, फिजिकल बैरियर होता है, फिजिकल बैरियर में आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। लैंग्वेज बैरियर होता है, जैसा कि आप अभी महाराष्ट्र वाला और मराठी बोल हिंदी बोल में देख रहे होंगे। फिजिकल बैरियर होता है, साइकोलॉजिकल बैरियर होता है, सेमेंटिक बैरियर होता है, एंड ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होता है, कल्चरल बैरियर होता है। सो ये सारे बैरियर होते हैं। फिर इसमें आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ये आपको बताना है कि हाउ ओवरकम, इसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं। फिर अब देखो, दो ये मैंने आपको बता दी यूनिट नंबर 3 से। अब आते हैं यूनिट नंबर 3 के पार्ट सेकंड पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के सामने होगा, जिसमें आपको यूनिट नंबर 3 नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दिख जाएगा। सो अब आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो देखो, ये यूनिट नंबर 3 के जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, ये आपको 100% पेपर में देखने को मिलेंगे, ये मेरी पर्सनल गारंटी है, ठीक है। सो क्वेश्चन थर्ड क्या है हमारा, व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, डिस्कस इट्स टाइप एंड सुटेबल एग्जांपल। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, पोस्चर एंड बॉडी मूवमेंट, आई कॉन्टेक्ट, पैरा लैंग्वेज, प्रोनेक्शनल अपीयरेंस एंड साइलेंस। दीज आर द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो फिर इसके एग्जाम्पल क्या है, ये सारी चीजें आपको लिखनी है एंड अच्छे से इसको एक्सप्लेन करना। फिर आता है डिफरेंशिएट बिटवीन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। सो ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन मतलब ओरल जो मैं आपको बता रहा हूँ, एंड जो रिटन होता है ना, वो लिख के करते हैं। तो ये रिटन में हमारे मैसेज आ जाते हैं, व्हाट्सएप चैट आ जाती है। और ओरल में क्या होता है, वॉइस कॉल हो गया, मतलब वॉइस कॉल हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, ये सारी चीजें हो गई। फिर यूनिट नंबर 4 आता है। सो यूनिट नंबर जो 4 है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स से, इसमें ड्राफ्टिंग या एडिटिंग ये सब चीज के बारे में आता है। सो यहाँ से मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन पिक किए हैं। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फीचर्स ऑफ अ फॉर्मल रिपोर्ट, व्हाई रिपोर्ट राइटिंग इज important in technical field, and write a progress report on the construction of the working libraries। so ये सारी चीजें आपको बतानी है, ठीक है। सो ये 2 क्वेश्चन मैंने पिक किए हैं, एंड अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, सो प्लीज आप रिपोर्ट ऑफ ट्रेवल एंड ये पढ़ लेना, एंड टेक्निकल डेफिनेशन एंड टेक्निकल डिस्क्रिप्शन रिपोर्ट राइटिंग का क्या होता है, और फीचर्स ऑफ गुड रिपोर्ट राइटिंग, ये सब पढ़ लेना। बस इतना ही कर लेना 4th यूनिट से। एंड अब आता है यूनिट नंबर 5। सो यूनिट नंबर 5 क्या है, बिजनेस क्रॉसपॉन्डेंस। सो ये भी यूनिट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस लेटर के बारे में पढ़ना है, एप्लीकेशन पढ़ना है, एंड गुड रिज्यूम क्या होता है, गाइडलाइंस ऑफ राइटिंग रिज्यूम, एंड ईमेल एंड टेंडर, ये सब के बारे में पढ़ लेना। एंड मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, रिज्यूम राइटिंग क्या होती है देख रहे होंगे आप, इंपॉर्टेंस क्या है गुड रिज्यूम की, एंड जॉब एप्लीकेशन अलोंग द रिज्यूम ऑफ द जूनियर इंजीनियर। ये यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ड्राफ्ट जॉब एप्लीकेशन अलोंग द रिज्यूम। सो मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस लेटर्स, पार्ट एंड लेआउट, एप्लीकेशन हो गया, ईमेल हो गया, और रिज्यूम हो गया, रिज्यूम राइटिंग हो गई, एंड आपका कॉलिंग सेंडिंग कोटेशन हो गया। तो ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा। एंड बाकी अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए, सो प्लीज डिस्क्रिप्शन पे जो टेलीग्राम का लिंक है वो मैं डाल के रखा हूँ। सो प्लीज अगर आप पॉसिबल हो, सो प्लीज ज्वाइन करिए। एंड अभी तक आप लोगों को ट्रस्ट हो ही गया होगा इंजीनियरिंग बॉयज पे। सो प्लीज मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि हमारे सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक जाने चाहिए ना, क्योंकि मैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड करता हूँ। एंड आज आपका M2 का भी एग्जाम बहुत बढ़िया गया है। सो प्लीज आप ट्रस्ट करिए, एंड बाकी ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट एग्जाम। एंड आपका कल नहीं, परसों 25 तारीख को आपका इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन का एग्जाम है। दैट्स वाई ये वीडियो इतनी जल्दी से गया। एंड आपको अदर रिक्वायरमेंट है तो प्लीज बताइए, बट जितना मैंने बताया है, अगर आप इतने क्वेश्चन कर लेते हैं एंड मेरे नोट्स, हैंड रिटन नोट्स जाके ले लेते हैं, तो इतना सफिशियंट है। एंड बाकी आप अगर इतनी सारी चीजें पढ़ के जाते हैं तो 60+ मार्क्स कर सकते हैं, क्योंकि जो इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन होता है, ये सेकंड सेमेस्टर में आपको एक गिफ्ट दिया जाता है कि आप हाई स्कोर कर पाओ अपने सब्जेक्ट पे, क्योंकि ये बहुत इजी सब्जेक्ट है, इसमें रिपीटेड टॉपिक ही आते हैं, एंड बहुत इजी सब्जेक्ट है। सो प्लीज आप लोग क्या करो कि इन जितने भी मैंने टॉपिक्स बताए हैं, प्लीज इनको कर लो। पानी देखोगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे, सो यही सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बट इसमें से कुछ नई चीजें ऐड करके दी हैं, बिकॉज RGBB का पैटर्न चेंज हुआ, जैसा कि आप लोगों को पता है कि रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं एंड न्यू क्वेश्चन आ रहे हैं, एंड बाकी लोग यही क्वेश्चन देने वाले हैं। दैट्स वाई कुछ डिफरेंट दिए हैं। सो प्लीज
मेक करें कि आप अच्छे से पढ़ें एंड हमारे नोट्स को रेफर करें एंड बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। एंड आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम को रेफर करें एंड बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज़ आज मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ आपसे कि मैं इस वीडियो का जो लाइक है मैं 100 क्रॉस रखना चाहूँगा। सो इफ़ पॉसिबल देन प्लीज़ आप ये कर दीजिएगा। एंड आप भैया बोलते हैं भैया आपकी डिमांड पूरी कर दो, भैया की डिमांड भी पूरी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।